ये घटना आज से लगभग 150 साल पहले 1870 के लगभग की है, जब गीजा के पिरामिड के पास से गुजर रहे एक शख्स ने वहां मौजूद एक रेगिस्तानी भेड़िए को देखा। उसने बस यूं ही एक पत्थर को उठाया और भेड़िए की तरफ फेंक दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी वजह से गीजा के पिरामिड से कई राज खुलने का रास्ता बन गया। उस आदमी ने जैसे एक पत्थर उस भेड़िए की तरफ फेंका, भेड़िया भागता हुआ गया और गीजा के पिरामिड में बने हुए एक छोटे से सुराग में घुस गया। ये देखते उस आदमी के अंदर गजब की जिज्ञासा जागी कि आखिर उस सुराग के अंदर क्या है। वो बिना किसी को बताए उस सुराग के अंदर घुस गया और इसके बाद शुरू हुआ गीजा के पिरामिड के तमाम रहस्यों को खुलने का सिलसिला। वो आदमी जैसे ही पिरामिड के अंदर बने उस सुराग के अंदर घुसा तो वो आदमी एकदम से हैरान रह गया। उसने देखा वो उस सुराग के रास्ते पिरामिड के अंदर बने एक सीक्रेट चैम्बर तक पहुंच गया है, जिसके बारे में अब तक दुनिया को कुछ भी नहीं पता था। उस सीक्रेट चैम्बर की दीवारों पर अजीबोगरीब भाषा में न जाने क्या क्या चीज लिखा हुआ था। जब उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो कुछ देर बाद वो उस चैम्बर से बाहर आया और उस बात की जानकारी दुनिया भर में फैल गई। उसके कुछ ही दिनों बाद दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरिकल रिसर्चर की टीम गीजा के उस पिरामिड के पास पहुंच गई, लेकिन जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट की टीम उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर घुसी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रिसर्चर की टीम को उस चैम्बर के अंदर ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ एक भारी भरकम ताबूत मिला। और उन लोगों के बात समझ में नहीं आ रही थी कि सुराग के अंदर जाने वाले उस छोटे से रास्ते से इतना भारी भरकम ताबूत अंदर लाया कैसे गया। उस चैम्बर के अंदर जाने का रास्ता छोटा सा था, एक मोटा तगड़ा इंसान उस चैम्बर के अंदर उस रास्ते से ना पहुंच पाए। ऐसे में आज से 5000 साल पहले उन लोगों ने इतने बड़े ताबूत को इस चैम्बर तक कैसे लाया होगा। बहुत अधिक शोध करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा कि सबसे पहले किंग चैम्बर के अंदर मौजूद उस ताबूत को रखा गया होगा, उसके बाद उस चैम्बर को बनाया गया होगा और एक छोटे से रास्ते को बनाकर उसे पूरी तरह से पैक कर दिया गया होगा। लेकिन इस बार आर्कियोलॉजिस्ट को अपने शोध में इस बात का भी पता चल गया कि आखिर वे कौन लोग थे जिन्होंने आज से 5000 साल पहले इतने भारी भरकम स्ट्रक्चर को तैयार किया था। दरअसल कई सालों से लोग मानते आ रहे थे कि उस वक्त इजिप्शियन लोग इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए गुलामों का सहारा लिए होंगे और उनसे जोर जबरदस्ती करके इतने बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर रखवाया होगा। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि आज से हजारों साल पहले दूसरी दुनिया से एलियन हमारी पृथ्वी पर आए थे और गीजा के पिरामिड जैसे विशाल स्ट्रक्चर को बनाकर यहाँ से चले गए। लेकिन इस बार शोधकर्ताओं को वहां से कुछ ऐसे सबूत मिले जिसने इस बात से पर्दा उठा दिया कि इतने बड़े स्ट्रक्चर को किन लोगों ने तैयार किया था। आर्कियोलॉजिस्ट को इस बार उसी जगह पर वहां काम करने वाले हजारों पुराने मजदूरों की हड्डियां और कंकाल भी मिले थे। जब वहां मिलने वाले वर्कर्स की हड्डियों और कंकालों पर रिसर्च की गई तो उनमें सबसे खास चीज ये दिखाई दी कि उनमें से कई कंकाल ऐसे थे जिन पर कोई न कोई चोट चपेट लगा हुआ था। और इतना ही नहीं, कई कंकालों पर तो बाकायदा सर्जरी करने के निशान भी देखे जा सकते थे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर ये लोग गुलाम या फिर दास होते तो इनको इतनी अच्छी मेडिकल तवज्जो नहीं दी जाती। एक बार उन्हें चोट चपेट लगने पर रास्ते से हटाकर दूसरे गुलाम को आगे लाकर काम कराया जा सकता था। वो जरूर उस वक्त के आम नागरिक थे और आम लोगों ने अपनी मेहनत के दम पर इतने बड़े स्ट्रक्चर को बना दिया, क्योंकि अगर वो अपने लोग नहीं होते तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट शायद ही मिलता, क्योंकि पुराने दौर में गुलामों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था ये तो आप सबको पता ही है। आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर की टीम ने एक बात तो साफ कर दी कि इतने बड़े पिरामिड को ना ही गुलामों ने बनाया ना ही दूसरी दुनिया से आए एलियंस ने। तो अब इन लोगों के सामने दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कितने लोगों ने मिलकर इतने बड़े पिरामिड को तैयार किया होगा। वैसे तो आज हमारी दुनिया में पिरामिड से भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हमारे इंजीनियर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से महज कुछ ही सालों में तैयार कर देते हैं। और इतने बड़े स्ट्रक्चर को सिर्फ कुछ मजदूरों के द्वारा ही तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि आज के दौर में मजदूरों से अधिक काम मशीनों के द्वारा लिया जाता है। लेकिन आज से 5000 साल पहले उनके पास ना तो कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और ना ही आज के जैसे भारी भरकम मशीनें। तो आखिर उन लोगों ने कितने लोगों की मदद से इतने बड़े स्ट्रक्चर को तैयार किया होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने एक शोध में बताया कि उस वक्त इजिप्ट में रहने वाले देश के कोने कोने से लोगों को बुलाकर उस पिरामिड को तैयार करने में मदद ली गई होगी और पूरे देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा मजदूर इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक समय में वहां मौजूद होते थे, क्योंकि 23 लाख से ज्यादा पत्थर जिनका वजन 70,000 किलो से ज्यादा होता था, उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना 100, 200 या फिर 1000 मजदूरों के बस की बात नहीं थी।
एक एक करके पिरामिड के राज से पर्दा उठना शुरू हो चुका था। लेकिन रिसर्चर्स के सामने जो अगला सवाल था वो ये था कि पिरामिड को आखिरकार बनाया क्यों गया था। इजिप्ट के लोगों ने किस खास मकसद को पूरा करने के लिए इतने बड़े स्ट्रक्चर को तैयार किया, जिसके ना तो अंदर कोई इंसान रहता था ना ही जिसके ऊपर। तो फिर इस पिरामिड को बनाने की वजह क्या थी? अब तक दुनिया भर के इतिहासकारों का मानना था कि पिरामिड सिर्फ और सिर्फ मम्मी को दफनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन वहीं बहुत से इतिहासकारों का ये भी कहना था कि सिर्फ और सिर्फ मम्मी को दफनाने के लिए इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाना इम्पॉसिबल है। 70,000 किलो से भी ज्यादा के 23 लाख से ज्यादा पत्थरों को एक साथ एडजस्ट करना, और वो भी सिर्फ मम्मी के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट की एक बड़ी टीम इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। लेकिन बहुत शोध करने के बाद रिसर्चर ने इस बात से पर्दा उठा ही दिया। शोधकर्ताओं की माने तो दरअसल पुराने इजिप्शियन का मानना था कि जब इंसान मर जाते हैं तो वो आसमान में जाकर एक तारे का रूप ले लेते हैं, और मरने के बाद भी वे आसमान से धरती पर अपने पीछे छूट गए परिवार और लोगों पर अपनी नजर बनाए रखते हैं। इजिप्ट के लोगों ने खास नक्षत्र के तारों के देखते हुए बिल्कुल उसी तर्ज पर गीजा के 3 पिरामिडों का निर्माण कर दिया। हालांकि ऐसा सच है या फिर नहीं, इसका कोई पुख्ता सबूत अब तक किसी के पास भी नहीं है। हालांकि आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को और भी जोर देकर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब पिरामिड को ऊंचाई से या फिर दूर से देखा जाता है तो आप देख सकते हैं पिरामिड एक दूसरे के सीध में नहीं है। आज से 5000 साल पहले जब 1 सेंटीमीटर नाप पर इतने बेहतरीन स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया गया था, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि उन लोगों ने तीनों पिरामिड को एक चीज में न बनाकर आगे पीछे और आड़ा तिरछा बना दिया। लेकिन जब एक साइंटिस्ट ने बताया कि पुराने इजिप्ट के लोग तारों में विश्वास रखते थे और हमारे नक्षत्र में मौजूद एक ऐसे ही तारों के समूह को देखते हुए इजिप्ट के लोगों ने अपने पिरामिडों को डिजाइन किया था, तो ये बात एकदम सटीक बैठ गई। क्योंकि अगर आप उन 3 तारों को और इन पिरामिड के समूह को एक साथ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पिरामिड और तारे एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं। साल 1980 के दौर में ही पिरामिड के ऊपर एक एक्सरे की मदद से शोध किया गया था, जिसमें ये बात पता चली कि पिरामिड के अंदर किंग चैम्बर और क्वीन चैम्बर के अलावा भी एक खास तरीके का चैम्बर है जहां अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। दुनिया भर के वैज्ञानिक ये कहने लगे कि उस चैम्बर के अंदर जरूर कुछ न कुछ ऐसा राज छुपा है जिससे हम लोग पिछले 5000 साल से अनजान हैं। उसी चैम्बर तक पहुंचने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कई सालों की मदद से एक रोबोटिक कैमरे को तैयार किया और उस रोबोटिक कैमरे को उस छोटे से सुराग के जरिए अंदर भेजा। लेकिन अफसोस उन रिसर्चर्स को कुछ भी खास हाथ नहीं लगा, क्योंकि लगभग 200 फीट आगे जाने के बाद पत्थर का एक दरवाजा दिखाई दिया। दुनिया भर के रिसर्चर्स के अंदर इस बात को जानने की उत्सुकता और बढ़ गई कि आखिरकार उस दरवाजे के पीछे क्या छुपा हुआ है। इन लोगों ने कई सालों की मेहनत के बाद एक ऐसे रोबोटिक कैमरे को तैयार किया जिसके सामने एक ड्रिल मशीन भी लगा दी गई। साल 2001 में उन लोगों ने एक बार फिर से उस रोबोटिक कैमरा को उस सुराग के जरिए अंदर भेजा और ड्रिल के जरिए उस दरवाजे में एक छेद किया गया। जब कैमरे को उस छेद के अंदर भेजा गया तो सबसे पहले सामने एक और पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन उसके नीचे की तरफ लाल रंग से कुछ सीक्रेट कोड लिखे हुए थे। ये वही कोड थे जिसे आज से लगभग 5000 साल पहले उस दरवाजे को बंद करने के बाद वहां पर चिपकाया गया था। आज भी दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर की टीम इस बात का अंदाजा लगाते रहते हैं कि आखिरकार उस गुप्त दरवाजे के अंदर क्या हो सकता है। पिरामिड के उस सीक्रेट दरवाजे के अंदर है ऐसे कौन कौन से राज छुपे हुए हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में वैज्ञानिक कोई और रास्ता बना ले, जिसके बाद उस सीक्रेट दरवाजे के पीछे की दुनिया को भी देखा जा सकेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आपको क्या लगता है, क्या उस सीक्रेट दरवाजे के पीछे सच में कुछ खास होगा या फिर वो महज बाकी के चैम्बर की तरह बिल्कुल खाली? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को